बिहार विधान परिषद के एमएलसी संजय मयूख ने गुरुवार को मीडिया के सामने ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को बीजेपी और संगठन को मजबूत करने को लेकर अपनी शुभकामनाएं भी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी को बिहार भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि एक ऊर्जावान, नौजवान और क्षमतावान नेता को बिहार की कमान दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई दी कि बिहार में बीजेपी को मजबूत बनाए। केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऊर्जावान, क्षमतावान व्यक्ति को पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व करने का जिम्मेवारी दिया है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक योग्य व्यक्ति को, एक योग्य नेतृत्व को राज्य के अध्यक्ष के रूप में काम करने की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं अपने मित्र और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को मिठाई खिलाते बधाई दी। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर बिहार में अपनी सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े और बिहार में सरकार स्थापित हो, इसकी चिंता करें। अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ बिहार के जनमानस के साथ जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है पिछले 33 वर्षों में, उसका हिसाब लेते हुए बिहार में भाजपा एक अच्छी सरकार देगी, इसकी चिंता और जनता के बीच में जाओ। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने उन्हें बधाई दी, लेकिन ये भी कहा कि उनके अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति में बीजेपी को बहुत फायदा नहीं मिलेगा। बनाने या नहीं, सबसे पहले तो उनको हम बधाई देते हैं, वो अध्यक्ष बने हैं तो, लेकिन इस सब से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन 40 सीट पर पूरे मुस्तैदी से अपनी तैयारी की है और 40 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। सम्राट के बनने तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको लगता है? ये तो आप लोग बताइए। हम लोग उस मजबूती से खड़े हैं जो 40 सीट जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा कि अब बीजेपी का मन बनियों से भर गया है, इसलिए इस बार महतो को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। बनिया में सम्मान भर गया है, तब महतो में सम्मान भरना है। थोड़ा सा आगे तो थोड़ा सा 2 लाइन बोलिए। 2 मिनट भाई, धन्यवाद, उनको शुभकामना देता है। आप एक मिनट में थोड़ा लगता है कि 24 में कोई असर, 24 में कोई असर पड़ेगा? चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? 24 बीजेपी कह रहा है कि सब सीट पे। सम्राट चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं और आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर बीजेपी को कितना फायदा होगा। बनाया गया है, इसके लिए उनको शुभकामना है। नौजवान है, साथ में हम लोगों के काम किए हैं, शुभकामना है। लेकिन कितना सफल हो पाएंगे तो 24 और 25 का चुनाव ना बताएगा। जब बनाया जाता है किसी को तो इसी उम्मीद से बनाया जाता है ना कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब कितना अच्छा होगा ये तो 24 के चुनाव और 25 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हमारी शुभकामना है, नौजवान हैं, हम लोगों के साथ हाउस में मेंबर हैं, हमारी शुभकामना है। लेकिन जहाँ पर वैचारिक मतभेद होता है तो व्यक्तिगत कोई राजनीति नहीं होती है ना, वैचारिक राजनीति होती है। ये बिहार हमेशा से गांधी और अंबेडकर के पदचिन्हों पर, लोहिया के पदचिन्हों पर चलने वाला बिहार है। ये धर्म के नाम पे बंटने वाला बिहार नहीं है। और कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा है कि बिजली बिल बढ़ोतरी में सरकार सब्सिडी दे रही है और सरकार इस पर ध्यान देगी
और गैस के दामों में बढ़ोतरी होती है, केंद्र सरकार बार बार करती है, तब कोई बात नहीं होती, लेकिन बिहार सरकार अगर बिजली की कीमतों में इजाफा करती है तो उस पर चर्चा क्यों हो रही? आने वाले पूछ रहे हैं नहीं बिहार में बिजली दरों की बढ़ोतरी की है। अच्छा, इस पे भाजपा वाले ने भी क्वेश्चन किया क्या? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया उन्होंने। हाँ, उनसे पूछेगा कि गैस वाले भी पूछेगा। बिजली जो है वो खरीदी जाती है, उसका उत्पादन होता है और बिजली खरीदी जाती है। बिजली की उत्पादन क्षमता के हिसाब से ही उसकी कीमतें तय होती हैं। और जब बिजली विभाग का यहाँ पे बजट पेश हो रहा था तो आज के दिन में बिजली खपत अच्छी खासी बढ़ी है और जिस मात्रा में उत्पादन होना चाहिए था तो इसलिए उसकी खरीद होती है यहाँ। उसके ऊपर जितनी सब्सिडी दी जा रही है वो अपने आप में बहुत है। तो इन सब कारणों से बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। राहुल गांधी के इस सजा के ऐलान को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी विरोधी दलों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी 2024 के चुनाव में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो विरोधी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करवा रहे हैं। नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है, तो षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीके से कार्रवाई करवाई जाती है। और ये साफ तौर पे जो हुआ है, इस फैसले पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि विपक्ष के सभी लोग, कांग्रेस के सभी साथी, सभी रीजनल पार्टी जो भी इनके वैचारिक विरोधी हैं, सभी लोगों को देर नहीं करना चाहिए। एक होकर के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये एक्शन ये भी दिखाता है कि मोदी जी इज नर्वस, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट 2024 जनरल इलेक्शन।